हाँ यही है। आप ये बताओ कि यहाँ ताला नहीं लगा था, इस कमरे में नहीं लगा था ना, आपके सामने खोला है और आपके घर में इतना सारा माल रखा और आपको मालूम नहीं है, कैसे संभव है? ठीक है चलिए वो छोड़ तो आप दीजिए। मान सकते हैं आप हाँ ये बात मान सकते हैं ना, मालूम है आपको ये नहीं, लेकिन हो सकता है मालूम की नहीं मान सकते। ये मान सकते कि हमारे घर में है तो फिर हमारा ही। हाँ ये मान सकते हैं ना, आपके घर में आपके पिताजी का इससे लेना देना है कुछ? आपके पिताजी का लेना देना, ये मकान तो उन्हीं के कब्जे का होगा। अब लाल का पौआ 100 में बिक रहा है। मध्य प्रदेश के सागर की आबकारी विभाग को सब मालूम है। जगह जगह कम वक्त शराब बिक रही है, वो भी अवैध रूप से। आबकारी विभाग सिर्फ सेटिंग करने में मस्त है। अरे रिश्वत में जो अवैध शराब बेच रहे हैं वो उसे मोटी मोटी रकम दे रहे हैं, बस वो खामोश। अब सागर में चारों तरफ से अवैध शराब आ रही है। विदिशा से आ रही है, वो भी मस्त अंदाज से। दमोह से आ रही है, रायसेन से बेजान तेज गति से अवैध शराब आ रही है। लेकिन आबकारी विभाग को सब मालूम है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करता, बल्कि निर्दोष लोगों पर 34(2) की आबकारी धारा के तहत कार्रवाई कर रहा है। बड़ा जुल्म हो रहा है साहब सागर में। अब बरोदिया में बीते दिनों 40 पेटी शराब पकड़ी गई थी, लेकिन सब गोलमाल कर दिया गया। उसकी तस्वीरें पूरे क्षेत्र में वायरल हो रही थी, जहां मड़खेरा निवासी नीलेश के घर में यह शराब पकड़ी थी। नीलेश को गिरफ्तार भी कर लिया और यह कार्रवाई सियाराम चौधरी और मंजू सोनी द्वारा की गई। बाद में शैलेंद्र मार्को को यह कार्रवाई सौंपी गई, क्योंकि वो जिला आबकारी अधिकारी जो महिला है उनके बेहद खासम खास है। इन्होंने सब सेटिंग कर ली, एक निर्दोष को जेल भी भेज दिया गया। अब अवैध शराब नेताओं के संरक्षण में बिक रही है तो मंत्री जेल पहुंचा रहे हैं। दमोह से ऐसा ही मामला सामने आया। अगर मुंह खोलोगे तो जेल चले जाओगे। अब यहाँ आबकारी मैडम बैठी है, बस बैठी है। कई ढाबों पर अवैध शराब बिक रही है। अब लाल का 100 का पौआ अवैध बिक रहा है। एक शराबी ने नाम न बताए जाने को लेकर कहा कि बस 20 रुपए सस्ती अवैध रूप से शराब मिल जाती है। डंडा वापस करो यार, कौन लिए? उठा के एक बोतल उठा के ऐसे सामने देखो। हाँ बेटा बस रख दो। इनको उठा के सर्च कर लिया, इनको भी देख ही लो एक बार। कोई बात नहीं, ढक देंगे है ना, ढक देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ढक देंगे। नहीं है कुछ नहीं। सोयाबीन कह रहे हो, कह रहे पाइप डला है। कह रहे सोयाबीन और यहाँ तो पाइप है। हाँ आपके पिताजी आरोपी बनेंगे इसमें? अरे दीदी हमको बना, पिताजी क्यों बना रहे? ठीक है, करता कौन है हमको तो ये बताओ। दीदी मेरे लिए नहीं मालूम, छत्र छात्र में बैठे और अब पिताजी को कुछ ही होने बोलो। नहीं ये सब छोड़ दो आप, है ना। अभी तो आपका किसकी कौन लेके आया ये? मेरे लिए नहीं मालूम होती। अच्छा एक चीज बताओ, आप यहीं रहते हो? हाँ यही है। आप ये बताओ कि यहाँ ताला नहीं लगा था, इस कमरे में नहीं लगा था ना, आपके सामने खोला है और आपके घर में इतना सारा माल रखा और आपको मालूम नहीं है, कैसे संभव है? ठीक है चलिए वो छोड़ तो दीजिए। मान सकते हैं आप हाँ ये बात मान सकते हैं ना, मालूम है आपको ये, लेकिन हो सकता है मालूम की नहीं मान सकती। ये मान सकते कि हमारे घर में है तो फिर हमारा ही है। हाँ ये मान सकते हैं ना, आपके घर में आपके पिताजी का इससे लेना देना है कुछ? आपके पिताजी का लेना देना, ये मकान तो उन्हीं के कब्जे का होगा। ये मकान में ये मकान का, अरे ये सब छोड़ो। 5 भाई हैं। 5 भाई, बंटवारा हो गया क्या इस मकान का? में कौन कितने भाई रहते हो? उस मकान में इसमें तो सिर्फ हम अकेले रहते हैं यहाँ पर, और नहीं रहता कोई। अच्छा इसी मकान में आप ही अकेले रहते यहाँ हो? पर रहते हैं अभी तो, अब यहाँ पर पूरी यहाँ सब खाली रह रहती है और खाली कौन सा डर भाई रहता तुम्हारे है? साथ रहता है? और नहीं रहती, और सब उस अगले वाले घर में रहती है। अच्छा बगल वाले घर में रहता। नाम क्या है तुम्हारा? नीलेश लोधी। नीलेश लोधी। अच्छा और पिता का नाम? देवी सिंह लोधी। उम्र क्या है तुम्हारी? 28 वर्ष। ये गांव कौन सा है? मड़खेरा। मड़खेरा, ठीक है। लाल का पौआ मिल जाता है अवैध, वो भी 100 रुपए में पी लेते हैं, लेकिन कम वक्त नशा नहीं हो रहा। वजह बिल्कुल साफ है, अवैध शराब मिलावटी आ रही है। उसने यह भी कहा कि ऐसी शराब में सूजा लगा होता है। अब सूजा का मतलब उसने ही हमें बताया कि अल्टी पल्टी शराब की हो जाती है, उसमें पानी मिलाकर फिर पैकिंग की जाती है। बहरहाल पूरे जिले में
अवैध शराब बिक रही है और आबकारी विभाग को सारी चीजें मालूम है, लेकिन वो खामोश है। वजह उसे इन्हीं अवैध शराब बेचने वालों से शायद मोटी रकम मिल रही है, तभी तो वो खामोश है। आबकारी एक्ट 34(2) जो धारा है वो निर्दोषों पर लगाई जा रही है। ये भी खबर है कि अगर 100 पेटी आबकारी विभाग शराब पकड़ती है तो 10 पेटी जब्ती बनाती है, बाकी 90 पेटी खुद ही बेच लेती है। ये हम नहीं बल्कि आरोप लगे उसके भी हमारे पास सबूत हैं। इस मामले में सागर के एक आरटीआई कार्यकर्ता पंकज सिंघई ने आरटीआई लगाई है, आबकारी की पोल खोल कर रख दी है। उसने बरोदिया मामले में आरटीआई लगाई, जहां निर्दोष को आबकारी विभाग जेल पहुंचा दिया। बहरहाल 100 का लाल का पौआ है जो नकली है, मिलावटी है, लेकिन अवैध रूप से बिक रहा है और संरक्षण शायद आबकारी विभाग दे रहा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।